वही साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और रोते हुए कहती, बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके मंदिर जाकर दोनों फेरे ले लेते हैं और नीरज पूजा और उसकी माँ को अपने घर ले जाता है। तभी घंटी की आवाज बजती है। वैसे ही नीरज की मम्मी, अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही गेट खोलती है वैसे ही अपने बेटे के गले में हाथ देखकर चौंक जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं। अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे क्या राज है। अगले सुबह सुभद्रा दोनों माँ बेटियों को अत्याचार करना शुरू कर देती है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौंधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा, और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस बस अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया, चल किचन में बर्तन पड़े उन्हें धो दे। और तू बहुरानी या नौकरानी जो भी है, जल्दी से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा और फिर कपड़े पड़े उन्हें धो दे। लेकिन सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने के लिए क्यों कह रही हैं? वो तो पहले ही बीमार है। सुभद्रा अपने बहू के बाल पकड़ के कहती है, अच्छा, अपनी माँ पर बड़ी दया आ रही है। एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस लिया, ऊपर से दहेज के नाम पर इस बुढ़िया को अपने साथ ले आई। चलो अब दोनों जल्दी जल्दी काम करो। मैं घर का सारा काम कर लूंगी बहन जी, बस आप मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। फिर दोनों माँ बेटे काम पे लग जाते। ऐसे ही काम करते करते कई दिन बीत जाते। नीरज काम पे चले जाते तो वैसे ही उसके सास दोनों पे। शांति, अरे ओ शांति, अरे कहाँ मर गई बुढ़िया? सासू माँ, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो वो महारानी मेरे घर में आराम फरमा रही है, अभी बताती हूँ उसे। ये कहकर सुभद्रा शांति के मुंह में पानी डाल देती है और उठा देती। बहन जी, ये क्या तरीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? चुप कर, अब तू 2 टके की बुढ़िया मुझे तरीका बताएगी? चल खड़ी हो, घर का सारा काम बाकी है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। बहन जी, मुझे बुखार है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। तुम जैसे भिखारियों की नौटंकी बाजी मैं अच्छे से जानती हूँ। बस बेड पर पड़े पड़े ही मुफ्त की रोटी तोड़नी है तुमने। अगर घर का काम नहीं किया ना तो भूखा मारूंगी तुम लोगों को। तुम जैसे भिखारियों की एक ईंट तक खरीदने की औकात नहीं। वो एहसान मानो मेरा जो तुम्हें इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। बेचारे गरीब माँ बेटी को सुभद्रा वहां से अपनी ऐड दिखाते हुए चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर लड्डू खाती है। अगले ही दिना सुभद्रा इतनी अत्याचार करने के। इन दोनों गरीब औरतों पर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन ये दोनों है कि यहाँ से खिसकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मुझे अपना आखिरी दाव खेलना ही होगा। अरे बहू, कहाँ मर गई? इधर तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तूने मेरी साड़ी प्रेस किया नहीं? जी वही कर रही थी। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए जाकर पहले किचन से 1 गिलास पानी तो ले आ। जी अभी ले आई। पूजा पानी लेकर आई रहती है, तभी सुभद्रा की जोर जोर चिल्लाने की आवाज आती है। हे राम, इस लड़की ने तो मेरी पूरी साड़ी जला दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो प्रेस बंद करके गई थी। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहती है? इसे क्या मैंने जलाया है?
रुक अभी बताती हूँ तुझे। सुभद्रा पूजा के हाथ में गरम गरम प्रेस रख देती है और पूजा दर्द के मारे चिल्लाने लगती। अरे ये तो मेरी पूजा की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? चल कर देखती हूँ। शांति कमरे में आकर देखती। बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मेरी गरीब बेटी पर इतने जुल्म कर रही है? अच्छा बुढ़िया, तुझे बड़ी दया आ रही है अपनी बेटी पर। माँ को कुछ कहूँ तो बेटी को बुरा लगता है, और बेटी को कुछ करूँ तो माँ को दर्द होता है। एक काम करती हूँ, इन माँ बेटी की जोड़ी को ही अलग कर देती हूँ। चल बुढ़िया, तू अब भी निकल मेरे घर से, जा कहीं बाहर जाकर मर। सुभद्रा शांति को धक्के मार के बाहर कर देते। तभी नीरज आ जाता है। तब शांति बुखार की वजह से चक्कर। ये मार डाला इन्होंने मेरी माँ को। नीरज देखो ना, सासू माँ ने मेरी माँ के साथ क्या किया। पूजा अपने सासू की कारनामा पूरी बता देती है। वाह माँ वाह, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। एक बीमार बूढ़ी औरत पर जुल्म ढाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपको तो बस ये शान और शोहरत प्यारी है ना, तो रहिए अब आप अपनी इसी दौलत के साथ। अब रहिए इस बड़े घर में अकेले। तभी नीरज अपनी सासू माँ को लेकर डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे दवाई खा के अलग रहते हैं। फिर तभी उधर नीरज की माँ अलग रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू।